राजा विक्रम और समय की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरे भरे जंगल, बहती नदियां और खुशहाल प्रजा। इस राज्य का राजा था राजा विक्रम। राजा विक्रम बहादुर, न्यायप्रिय और विद्वान था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसे लगता था कि समय हमेशा उसके साथ है। यही घमंड आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। राजा विक्रम का अभिमान। राजा विक्रम ने कम उम्र में ही सिंहासन संभाल लिया था। युद्ध में विजय, प्रजा का सम्मान और धन वैभव, सब कुछ उसके पास था। दरबार में जब कोई वृद्ध मंत्री सलाह देता, राजा मुस्कुरा कर कहता, जब तक मेरी तलवार है, भविष्य की चिंता क्यों? धीरे धीरे राजा ने सलाह सुनना कम कर दिया। उसे लगता था कि बुद्धि से ज्यादा शक्ति काम आती है। साधु की भविष्यवाणी। एक दिन राज्य में एक रहस्यमय साधु आया। उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। दरबार में पहुंचकर उसने कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन समय का ज्ञान नहीं। जब समय पलटेगा, तब न तलवार साथ देगी, न सिंहासन। दरबार हंस पड़ा। राजा विक्रम को क्रोध आ गया। अगर समय इतना ही शक्तिशाली है, तो बताओ, मेरे जीवन में क्या होगा? साधु ने उत्तर दिया, जब तुम्हें लगेगा कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, उसी दिन तुम सबसे कमजोर हो जाओगे। इतना कहकर साधु चला गया। विश्वासघात की शुरुआत। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य कालपुर के राजा ने मित्रता का प्रस्ताव भेजा। राजा विक्रम ने बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया, परंतु उसके मंत्री अमात्य शिवदत्त ने चेतावनी दी, राजन, यह मित्रता दिखावटी है। राजा ने उत्तर दिया, डरपोक लोग ही शत्रु हर जगह देखते हैं। यही वह क्षण था जहां राजा ने बुद्धि से अधिक अहंकार को चुना। युद्ध और पतन। एक रात कालपुर ने अचानक आक्रमण कर दिया। सूर्यगढ़ की सेना तैयार नहीं थी। युद्ध हुआ, पर इस बार भाग्य राजा के साथ नहीं था। कई सेनापति मारे गए। राजा विक्रम घायल हुआ और उसे राजधानी छोड़नी पड़ी। जिस सिंहासन पर वह बैठा था, वह अब शत्रु के कब्जे में था। जंगल का निर्वासन। राजा विक्रम अब एक साधारण मनुष्य था। न मुकुट, न सेना, न सम्मान। जंगल में भटकते हुए उसे वही साधु फिर मिला। राजा ने सिर झुका दिया, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? साधु बोला, अब समय तुम्हें सिखाएगा। जब सीख लोगे, तभी वापस उठ सकोगे। सीख और आत्मज्ञान। जंगल में राजा ने लकड़ी काटी, साधारण भोजन किया और लोगों की पीड़ा को समझा। पहली बार उसने महसूस किया कि शक्ति से ज्यादा धैर्य जरूरी है। राजा वही जो प्रजा का दर्द समझे। समय किसी का गुलाम नहीं। 1 वर्ष बीत गया। राजा अब बदल चुका था। वापसी। कालपुर का राजा अत्याचारी निकला। प्रजा त्रस्त हो गई। जब उन्हें पता चला कि राजा विक्रम जीवित है और बदल चुका है, तो उन्होंने उसका साथ दिया। इस बार युद्ध तलवार से नहीं, रणनीति, बुद्धि और जन समर्थन से लड़ा गया। कालपुर पर विजय मिली। सच्चा राजा। राजा विक्रम दोबारा सिंहासन पर बैठा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। दरबार में उसने पहला आदेश दिया, कोई भी राजा समय से बड़ा नहीं होता। जो समय को समझ ले, वही सच्चा शासक है। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में फिर से शांति लौट आई।